दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। द नेम ऑफ चैप्टर इज रियल नंबर। तो रियल नंबर में सबसे पहले अपन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ आएगी, उसके बाद ही हम चैप्टर को शुरू करेंगे। इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। इस लेक्चर में मैं बिल्कुल बेसिक बातें जो हैं जो जरूरी हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 और चलते रहेंगे। यानी कि नेचुरल नंबर वो नंबर है जो 1 से शुरू होंगे और इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे। उसके बाद आएंगे हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक फर्क होगा, यहां पे जीरो ऐड होगा और वहां पे जीरो नहीं था। यानी कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आएगा और होल नंबर में जीरो आएगा, बाकी नंबर सारे सेम रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास आएंगे पॉजिटिव वाले नंबर भी और नेगेटिव वाले नंबर भी। यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरफ से चलेंगे और -1 2 -2 -3 ये इस तरफ से चलेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर आते हैं, इंटीजर्स के बाद आते हैं जी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे, लाइक 3/4 या सिंपल 4 या 0 या 0.3। ये सारे रैशनल नंबर्स के उदाहरण हैं जिन्हें हम परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाएंगे इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स में हमारे पास आ जाएंगे वो नंबर जिन्हें हम डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड होंगी, तो वो हमारे पास आएंगे इररेशनल नंबर। या सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम इररेशनल नंबर्स कहेंगे। एग्जाम्पल है √5, √7, √3, ये सारे इररेशनल नंबर है। पाई भी इररेशनल नंबर है। तो रैशनल और इररेशनल नंबर्स को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी एक वीडियो बनाई हुई है जिसे आप देख सकते हैं और रैशनल और इररेशनल नंबर का जो कंफ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। और इन सभी नंबर्स को मिलाकर, या अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो सिर्फ रैशनल और इररेशनल को मिलाकर हमारे पास जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं रियल नंबर्स। रैशनल नंबर के अंडर यानी कि रैशनल नंबर के सबसेट कौन कौन से बनेंगे? इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। इंटीजर्स के सबसेट बनेंगे होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, और होल नंबर का सबसेट बनेगा नेचुरल नंबर। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आते हैं, होल नंबर इंटीजर्स में आते हैं और इंटीजर्स रैशनल नंबर में आते हैं, और रैशनल और इररेशनल नंबर ये दोनों रियल नंबर्स में आएंगे। तो रियल नंबर में ये सारे नंबर्स आएंगे। तो नंबर सिस्टम को आप थोड़ा समझ चुके हो, तो इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड एक बहुत ही महान अपने गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें हमें डिस्क्राइब करके दी हैं। तो उनका जो मेन लेमा है उसके बारे में पढ़ते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहा गया है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfied a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। मतलब a और b ऐसे दो धनात्मक संख्याएं हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें दो ऐसी पूर्ण संख्याएं मिलेंगी q एंड r जो दिए हुए इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशंस क्या है, यानी कि लेमा क्या है अपना? a इज इक्वल टू bq प्लस r, और r की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, बट b से क्या होगी? छोटी, b के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने दो नंबर्स लिए हैं 9 एंड 4।
इनको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, 9 को हम अंदर रखते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और शेष हमारे पास बच गया 1। तो अगर मैं इस चीज को डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिखूं तो कैसे लिखा जा सकता है, 9 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 2 और जो रिमाइंडर बच गया यानी कि शेष बच गया वो हमारे पास आएगा 1। तो 9 को हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में यही कहा गया है भी हमारे पास अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो, एनी कोई भी, तो उनको हम इस डिवीजन लेमा में लिख सकते हैं। उसके लिए हमें दो ऐसे नंबर जरूर मिल जाएंगे, कौन, कैसे कैसे, 2 एंड 1। 4 एंड 9 तो गिवन थे, 2 और 1 यानी कि यहाँ पे क्यू एंड आर जो काम कर रहे हैं हमें ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो कि इस डिवीजन लेमा को बनाने में मदद करेंगे। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, 16 एंड 5 ले लेते हैं। 16 को डिवाइड किया 5 से, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1 यानी कि 16 को हम लिख पाएंगे 5 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 3 प्लस 1। तो हमारे पास जो दो नंबर मिले हैं क्यू एंड आर वो क्या क्या मिले हैं, 3 एज ए क्यू, 1 एज ए आर, यानी कि 3 जो है हमें एज ए क्वेश्चन मिला है एंड 1 एज ए रिमाइंडर मिला है। तो डिवीजन लेमा को समझते हैं। हमारे पास ऐसे दो नंबर्स दिए हुए हैं ए एंड बी। इनमें से पहले हम ये डिसाइड करते हैं बड़ा कौन सा है, तो हमने ले लिया ए इज ग्रेटर देन बी। ए हमारे पास बड़ा है बी से, तो ए को डिवाइड करेंगे बी से। बी से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे, यहां पे मान लेते हैं कोई भी वैल्यू रख ली हमने, A1 रख ली है, B1 आगे वैल्यू किस नंबर पे आई, तो हमारे पास आएगी वो क्यू नंबर पे। जैसे कि यहाँ 4 को डिवाइड किया 9 से तो 4 2 जा 8 आया हमारे पास, तो B को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से, हमारे पास आ जाएगा जी B1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास R। अब R की वैल्यू के बारे में क्या कहा गया है, R की जो वैल्यू है वो कम से कम कितनी हो सकती है, 0। यानी कि ऐसा भी हो सकता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यानी कि एग्जांपल तौर पे अगर हम ऐसा नंबर लें, मान लेते हैं 4 एंड 8 ले लिया, तो 8 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ सकती है, कम से कम 0। उसके बाद क्या आ सकती है, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आ सकता। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं अच्छे से। हमने b की जगह पे क्या लिया है, 4, तो a की जगह पे हम वैल्यू बदलते रहते हैं। सबसे पहले हमने 8 रखा, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 0। अब हम वैल्यू बढ़ाते हैं, डिवाइड 4 से करेंगे, लेकिन 8 की जगह क्या आ गया 9, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट स्टेप में हम 10 रखते हैं, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 2। 11 रखते हैं, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 3। तो हमने क्या देखा, रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 0 1 2 एंड 3। यानी कि जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड कम आता है। अगर आप कहते हो भी एक नंबर और बढ़ा के देखते हैं, तो हाँ जी दोबारा फिर बढ़ा के देखते हैं। 11 के बाद आएगा 12, 4 3 जा 12, अब 2 जा नहीं आएगा, यहाँ 3 जा हो जाएगा, यानी कि 3 के टेबल पर जाएगा ये रिमाइंडर, फिर हमारे पास क्या बचेगा 0। तो ओवरऑल हमारे पास रिमाइंडर जो है 4 ही बचेंगे अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेंगे। कौन कौन से, 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 एंड 2, ये 3 रिमाइंडर बचेंगे। तो यही हमें डिवीजन लेमा सिखाता है कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स को चाहें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू हमेशा 0 होगी या 0 से ज्यादा, या और दूसरी तरफ से हमारे पास b से क्या होगी, कम। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं। नंबर 1 अपन क्या किया जी, एक्सरसाइज 1.1, use Euclid division algorithm to find the HCF of 135 and 225 यानी 225। ਆਪਾਂ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ਦਾ यूज ਕਰਦੇ ਹੋਏ 135 ਅਤੇ 225 ਦਾ HCF फाइंड करांगे।
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ HCF ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ HCF ਦਾ LCM ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ भी HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा वो नंबर जो दोनों संख्याओं को भाग करेगा इज कॉल्ड HCF, उसे हम HCF कहते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, जब लेमा को बार बार यूज किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप यूज किया जाएगा, तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। इस क्वेश्चन में मैं करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक कंटिन्यू डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, लगातार भाग विधि जो है उसका यूज करेंगे। तो 135 और 225 में सबसे पहले आपने ये पता करना है भी कौन सा नंबर बड़ा है। तो दूसरी बात है, हमें पता लग रहा है भी 225 बड़ा है 135 से, तो 225 को भाग करेंगे 135 से। ठीक है जी। जिन बच्चों को डिवीजन में समस्या आती है वो चाहे तो छोटे 2-3 स्टेप ही होते हैं, आप 135 के टेबल को यहां बना सकते हैं अपने रफ काम में 135, लेकिन हम फिलहाल अपने 3 स्टेप लिखे हैं। तो 135 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखा हमने 135 इसके नीचे आ सकता है, 270 नहीं आ सकता, तो ये जाएगा जी 1 पे 135। सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है यानी कि जो शेष है इस क्वेश्चन का 90 बच गया है। ये ध्यान देना है यहाँ पे, जब तक रिमाइंडर ना बचे तब तक आपने नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना। अब ऊपर से कोई डिजिट रहा नहीं है इसको नीचे लेके आने के लिए, और हमारे पास जो आया है वो दिए हुई संख्या से क्या है, छोटा है। तो इससे ये डिसाइड होता है भी ये क्या है, रिमाइंडर है, शेष है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 90 को और 135 को अंदर रखेंगे। तो 135 के टेबल का काम खत्म हो चुका है, इसको हम रब करते हैं। 90 का टेबल ऑलमोस्ट सभी को आता होगा, 90 1 90 यानी कि 9 के टेबल को ही कंटिन्यू करेंगे। फिर आएगा हमारे पास 180, तो 180 ज्यादा आएगा तो 91 ही आएगा यहाँ पर भी। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा 5, 13 में से 9 गए 4। फिर हम डिसाइड करेंगे भी ऊपर कोई डिजिट बाकी नहीं है, और ये जो दिए आया हुआ नंबर ये दिए हुए नंबर से क्या है, छोटा, तो ये हो गया हमारा शेष यानी कि रिमाइंडर। तो इसको फिर बाहर, अब 90 को अंदर, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है आपको ना। हाँ जी, 45 2 90, यहां पे जो है फुल स्टॉप लगता है, यानी कि क्वेश्चन हमारा यहां पे एक बार स्टॉप होता है जब हमने लास्ट में 45 से डिवाइड किया है और पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इससे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये सॉल्यूशन आता है कि ये जो नंबर आया है लास्ट में इज कॉल्ड HCF। यही नंबर दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, और सबसे बड़ा नंबर भी क्या होगा 45, यानी कि 45 135 एंड 225 का HCF है। इसको एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, तो पहले स्टेप को लिखते हैं 225 225, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया था 90। अब चाहो तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, पहले एक स्टेप किया आप यहां लिख लीजिए, फिर दूसरा स्टेप किया फिर लिख लीजिए, या आप चाहो तो पूरा सॉल्यूशन निकालने के बाद डायरेक्टली भी लिख सकते हो। एग्जाम में कोई आपसे ये नहीं देखेगा अभी आपने बाद में लिखा या साथ साथ लिखा, लिखा होना चाहिए। तो 135 को कैसे लिखेंगे, 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हमारे पास आया था 45। हाँ जी, नेक्स्ट 90 को रखेंगे अंदर, 45 2 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर यहां नहीं आया, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 0।
तो हमारा लास्ट स्टेप हमेशा वही होगा जहां पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो ये था ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसे आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फटाफट मैं इसको रिपीट कर देता हूं। 135 एंड 225 में सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया, ये देखा भी नंबर कौन सा बड़ा है। हमें पता लगा वो 225 बड़ा है, 225 को अंदर रखा, 135 को बाहर रखा और डिवाइड किया। 135 वन जा 135, सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 90। फिर 90 को बाहर, 135 को अंदर, फिर भाग किया हमने, फिर हमारे पास आ गया 45। फिर 45 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपने एल्गोरिथम को लिखेंगे। इसे ही हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था हमारे पास, यूक्लिड डिवीजन लेमा था अगर ए और बी को दो नंबर्स हैं तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन ए। आप चाहो तो ए इधर रख सकते हो, बी इधर रख सकते हो, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने बी को बड़ा लिया है, इसलिए मैंने बी को इधर रखा है, यानी कि जो नंबर बड़ा होगा वो अलग रखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया। इसी तरीके से हम पहले का सेकंड पार्ट समझते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। हमारे पास दिया हुआ है 196 एंड 38,220। तो इन दोनों का हमने क्या करना है जी, HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे, ये फाइंड करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमें पता लग रहा है 38,220 जो नंबर है ये बड़ा है, तो इसको हम डिवाइड के सिंबल के अंदर रखेंगे और 196 को बाहर, यानी कि 196 से इसको डिवाइड करेंगे। तो मैंने कहा जब यहां नंबर बड़ा हो तो आप एक रफ काम में इसका एक टेबल बना लिया करो। एक बार इतना सफिशिएंट है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इसको हम करते रहेंगे, हो सकता है नेक्स्ट स्टेप पे हम जल्दी पहुंच जाए। हाँ जी, सबसे पहले हम 196 के अकॉर्डिंग पहले डिजिट को भाग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहला डिजिट क्या है, इससे छोटा है, तो हम 2 ले लेते हैं जी। आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग 0 भी लगा सकते हो, ना नहीं लगाने तो नहीं भी, क्योंकि किसी भी नंबर्स के आगे अगर हम 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, ठीक है। आप जल्दी समझ जाएंगे इसको। हाँ जी, फिर हमने कितने लिए, 3 डिजिट लिए, हमारे पास आ गया 382। 382 जो है 196 से बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस टेबल पे देखते हैं क्या आएगा। लेकिन दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 392, जो कि इससे बड़ा है, तो ये जाएगा जी 1 पे। तो 0 0 आप चाहो तो इसको हटा सकते हैं। पहले क्या जी 1 पे आ गया हमारे पास 196। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गए 1। हमारे पास ऊपर एक डिजिट पड़ा है, ये आ जाएगा 2। पिछले क्वेश्चन में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो यहीं से शुरू हो गया था, हमने इसको ऐसे लिख लिया था ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमारे पास रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर है ही नहीं, वो अभी डिवीजन चल रही है, क्योंकि ये नंबर जो आया है दिए हुए नंबर से क्या है, बड़ा है। तो अभी तक हमने डिवीजन को खत्म नहीं किया है, अब हम आगे चलेंगे इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करना है। तीनों क्वेश्चंस में, तीनों पार्ट में सबसे डिफरेंट यही है और इसी के पेपर में आने के चांसेस भी ज्यादा है। तो हमें चाहिए 1862। 196 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1764। तो यही नंबर इसके नीचे आएगा। हाँ जी, 12 में से 4 गए 8, 15 में 6 गए 9, तो हमारे पास बच गए 98। लेकिन अभी भी एक डिजिट ऊपर है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0। तो हमने जो टेबल लिखा था ये हमारा काम आ गया। यहाँ पे जो नंबर आया है वही नंबर हमारे टेबल में है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि जाएगा 5 पर, और ये आ जाएगा जी 980। यहां होगी जी डिवीजन कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखा है भी इसमें एक ही स्टेप में सारी डिवीजन होगी, हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना ही नहीं पड़ा। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं जिसमें कि पहली डिवीजन में हो जाएगा, लेकिन हमारा रूल वही रहेगा, जिस भी
नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 आएगा, वही संख्या हमारी HCF कहलाएगी, वही संख्या हमारी HCF कहलाएगी। तो इसमें डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? हाँ जी, एक स्टेप बनेगा हमारे पास 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, बस एक ही स्टेप बनेगा और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। तो हमारे पास HCF की वैल्यू क्या आ गई थी? 196। तो बहुत ही इजी वे से आपको समझाया है। क्वेश्चन है जी फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 867 एंड 255, इसका हमने HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। सबसे पहले हमने ये नंबर फाइंड करना है जो बड़ा हो। तो 865 बड़ा है 255 से तो इसे हम बाहर रखेंगे और इसे हम अंदर रखेंगे। तो डिवीजन करने से पहले मैंने आपको कहा था जो सबसे पहला नंबर होता है उसका आपने क्या बना लेना है? एक रफ काम में टेबल बना लेना है। तो इससे हमें ये डिसाइड हमें पता लग जाता है भी 255 को 3 तक जाएगा, 3 के नंबर्स पे डिवाइड हो जाएगा। 255 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है जी? 765। 4 पे करेंगे तो ज्यादा बड़ा आ जाएगा, तो इसके नीचे आ नहीं सकता। तो हमने डिवीजन किया सबसे पहले, हाँ जी, 255 को 3 तक गया टेबल पर। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 2, 0 एंड 1। यहां ये स्टेप बहुत मेन है, यहां चेक करना जरूरी है भी 102 जो हमारे पास आया है क्या ऊपर कोई डिजिट बाकी है? नहीं, यहाँ पे कोई भी अंक नीचे आने के लिए नहीं है, ठीक है, और कोई भी अंक नहीं है। और 102 जो है वो दिया हुआ नंबर कौन सा है? 255। इससे छोटा है? हाँ जी, ये छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या है? रिमाइंडर है, ये हमारा क्या है? शेष है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। हाँ जी, 255 अंदर आ जाएगा, 102 हमारे पास बाहर आ जाएगा। आप चाहो तो 102 का टेबल भी यहां रफ काम में लिख सकते हो, ठीक है। 3 पे गया 003, तो हमें पता लग गया भाई 3 पे क्या आ जाएगा? ये बढ़ा आ रहा है, तो 2 पे जाएगा, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 204। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 1, 5 में से 0 गए 5, हमारे पास आ गया 51। 51 को बाहर रखेंगे, 102 को अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि 51 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। रिमाइंडर की 2 कंडीशंस कौन सी है? एक तो कोई नंबर ऊपर नीचे उतारने के लिए ना हो, दूसरा जो आया है वो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड से क्या हो? छोटा हो। हाँ जी, 51 2 जा 102, तो यहां हमारी डिवीजन क्या होगी? कंप्लीट। तो हमारा रूल क्या कहता है? जो लास्ट में नंबर आया है जहां पे रिमाइंडर क्या आया है? 0, तो वही नंबर हमारा क्या होगा जी? HCF। सबसे पहला नंबर हमारा है 867 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या आया था जी? 102। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 255 यहां पे, और इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। हाँ जी, नेक्स्ट में 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर यहां पे क्या आया जी? 0। तो जब 0 आ जाए तो वही नंबर जिससे हमने डिवाइड किया था इज कॉल्ड HCF, उसे हम क्या कहेंगे जी? HCF। तो HCF हमारा कितना आया जी? 51। तो तीनों पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1। स्टेटमेंट आप पढ़ो ध्यान से, स्टेटमेंट के अंदर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer।
मीन्स क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी भी पॉजिटिव ओड नंबर को, किसी भी पॉजिटिव ओड नंबर को अगर आप लिखेंगे तो किस फॉर्म में जाएगा ये तीन फॉर्म में से किसी एक में आ जाएगा। या तो 6q+1 आ जाएगा, या 6q+3 आ जाएगा, या 6q+5 आ जाएगा। इनके अलावा कोई नहीं आएगा। इसको हमने शो करके दिखाना है। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए कोई भी एक ऑड इंटीजर लेते हैं, मान लो हमने 9 ले लिया, तो 9 को इनमें से किस फॉर्म में जाएगा ये देखते हैं। 9 इनमें से किस फॉर्म में जा सकता है, 9 6q+1 में जा सकता है। 6 को मान लेते हैं 1, 6 × 1 +1 करेंगे तो क्या आएगा 7, 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 9। तो 9 हमारा किस फॉर्म में चला गया, 6q+3 में। अगर मैं कोई और नंबर लेता हूं, मान लेते हैं हम ले लेते हैं 41 ले लिया, तो 41 किस में जाएगा, बस आपने पहले इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और देखना है क्या 6 के मल्टीपल में आ रहा है। फिर 3 सब्ट्रैक्ट करके देखो, माइनस करके देखो क्या वो 6 का मल्टीपल आ रहा है। एग्जांपल तौर पर मान लो मैंने 1 माइनस किया, सबसे पहले 41 में से 1 माइनस किया, क्या आ गया 40। तो क्या 6 के टेबल पे आ रहा है, नहीं। 41 में से 3 माइनस करते हैं, आ जाएगा जी 38। क्या 6 के टेबल पे आता है, नहीं आता जी। 41 में से 5 माइनस करते हैं, आ जाएगा 36। हाँ जी, ये 6 के टेबल पे आता है। तो इसका मतलब 41 को कैसे लिखा जा सकता है, 41 को लिखा जा सकता है 6 × 6 + 5। तो क्यों यहाँ पे क्या आ गया 6। तो ये कह रहे हैं ऐसे हम किसी भी ओड इंटीजर को लिखेंगे तो इन तीनों फॉर्म में जाएगा, इसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं जाएगा। इसको अब हम कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। वैसे हमें यहाँ क्या कहा गया, पॉजिटिव ओड इंटीजर लेना है हमने, लेकिन हमने क्या लिया, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन, क्या लिखा जा सकता है, ए को हम लिख सकते हैं BQ + R, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू B। और ब्रैकेट में लिख देंगे बाय यूक्लिड लेमा। ठीक है जी। तो यूक्लिड लेमा में क्या कहता है, कोई भी मान लो दो नंबर्स हैं उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं यूक्लिड लेमा। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो एक बार वीडियो को अच्छे से देख ले। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया जी, BQ + R। लेकिन इन क्वेश्चंस में हमने B की वैल्यू क्या लेंगे जी 6। क्या लेंगे 6। तो यहां हम B इज इक्वल टू क्या लेते हैं, टेक B इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यूक्लिड लेमा, A इज इक्वल टू 6Q + R, और R की वैल्यू क्या आएगी 0 या 0 से बड़ी और 6 से छोटी। तो अगर R की वैल्यू 6 से छोटी है या 0 है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, यानी कि R की वैल्यू 0 आ सकती है, हाँ जी आ सकती है, 1 आ सकती है, क्योंकि 0 से शुरू होनी चाहिए और 6 से कम होनी चाहिए। तो आएगा कोई इंटीजर वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमें कहा गया 6 से क्या होती है लेस। यूक्लिड लेमा में क्या कहते हैं B से कम होता है। यहाँ B की वैल्यू क्या है 6 है, तो R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5, 4 और 5। तो A इज इक्वल टू आ गया 6Q + R, और R की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है। वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं इनमें क्या क्या आता है। हाँ जी, तो इसको मैंने दोबारा लिख लिया, A इज इक्वल टू 6Q + R, वेयर R इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं R की वैल्यू पुट करूं तो A की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी 6Q + सबसे पहले 0 पुट करें,
यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 6Q प्लस 0 यानी कि 6Q। दूसरी वैल्यू अगर R की वैल्यू 1 रखें तो क्या आ सकती है, 6Q प्लस 1 भी आ सकती है। सिमिलरली 6Q प्लस 2 आ सकती है, 6Q प्लस 3 आ सकती है, 6Q प्लस 4 आ सकती है एंड 6Q प्लस 5 आ सकती है। ठीक है जी। यहां पे Q की वैल्यू क्या है, Q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, या इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं या हम इसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, यानी कि जीरो भी आ सकती है, होल नंबर कह सकते हैं हम इसे। तो Q की वैल्यू अगर कुछ भी पुट करते हैं, एग्जांपल तौर पे सबसे पहली वैल्यू लेता हूं मैं, a इज इक्वल टू 6Q वैल्यू आ गई। तो यहां अगर मैं Q की वैल्यू 1 रखता हूं, Q को मैंने 1 रखा तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 इंटू 1, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 6। अगर Q की वैल्यू में 2 रखूं तो क्या आ जाएगी, 6 इंटू 2 मीन्स 12। अगर Q की वैल्यू में 3 रखता हूं तो क्या आ जाएगी, 6 इंटू 3 मीन्स 18। तो यहां से हमें क्या बात क्लियर हो रही है, जो भी वैल्यू आ रही है वो एक पॉजिटिव इवन नंबर आ रही है। क्या आ रही है जी, पॉजिटिव इवन नंबर। क्यों, क्योंकि जो 6 है वो 2 इंटू 3 से मिलकर बनता है, और किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, सारी वैल्यूज क्या आ रही है, पॉजिटिव इवन नंबर्स आ रही है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है जो 6Q है उसमें Q की वैल्यू कुछ भी रखें तो वो क्या बनेगी, एक पॉजिटिव इवन नंबर बनेगी। तो क्या बात क्लियर हुई है, हमारे पास ये बात क्लियर हुई है भाई 6Q एक इवन नंबर आएगा जी। अगर 6Q इवन नंबर है तो ये अगर देखें तो 6Q प्लस 0 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, एक इवन नंबर आएगी थी। ठीक है, और 6Q प्लस 1, अगर किसी इवन में अगर 1 ऐड करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी जी, ओड। और किसी इवन नंबर में 2 ऐड करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, इवन। 3 ऐड करेंगे तो ओड। सिमिलरली 4 ऐड करने पर इवन, 5 ऐड करने पर ओड। ठीक है जी। तो हमें क्या प्रूव करना था, स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है, हमने ये प्रूव करना था, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 वेयर Q इज सम इंटीजर। हमने ये प्रूव करना था जो वैल्यू आएगी ओड इंटीजर्स की वो हमेशा इन तीनों वैल्यूज में से कोई एक होगी। हमने यहां पे a को एक आर्बिट्रेरी नंबर लिया, यानी कि एक कोई भी एनी नंबर ले लिया, उसके अकॉर्डिंग चले। a हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है सभी के लिए, लेकिन इसमें 6 केस बन रहे हैं। 6 केस में से 3 बन रहे हैं इवन के लिए और 3 बन रहे हमारे ओड के लिए। तो हमें चाहिए ओड के लिए, तो इन तीनों से हमें ये क्या प्रूव होता है, हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द अबव केसेस, फ्रॉम द above cases any positive odd integer is of the form 6Q plus 1, 6Q plus 3 and 6Q प्लस 5। तो हमने इसको प्रूव किया है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को हम इन तीनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं। हमने सारे केसेस लेके चले थे, लेकिन लास्ट में ओड के लिए सिर्फ ये 3 केस ही हमारे पास बचे। ठीक है, कौन कौन से, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5। हेंस प्रूफ। क्लास 10th Chapter 1, Exercise 1.1 and question number 3. An army contingency of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Means आर्मी के मेंबर्स हमें दिए गए हैं 616 इस क्वेश्चन में।
जो मार्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बैंड के मेंबर्स हमें दिए गए हैं 32। आर्मी बैंड के जो मेंबर्स हैं वो दिए गए हैं 32। हमने इनके कॉलम्स बनाने हैं, मींस ये इस तरीके से एक कॉलम में मार्च करेंगे और इसमें कितने कितने मेंबर्स हमने सेट करने हैं ये हमने डिसाइड करना है। और इस तरीके से सेट करने हैं जो बैंड के मेंबर्स हैं वो भी पूरे आ जाएं और आर्मी के मेंबर्स हैं वो भी पूरे आ जाएं। ठीक है, मींस अगर आप चाहो तो उदाहरण एग्जांपल तौर पे एक एक मेंबर्स का एक एक कॉलम कर देते हैं, ये भी हो जाएगा। दो दो मेंबर्स के कॉलम करते हैं तो भी पूरे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर्स है। लेकिन उसमें क्या होगा, कॉलम्स बहुत सारे बन जाएंगे। अगर दो दो मेंबर्स ही हम सभी में रखेंगे तो कॉलम बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन हमने इस तरीके से करना है भी दोनों मेंबर्स पूरे भी आ जाए, आर्मी वाले भी बैंड वाले भी, मतलब नंबर ऑफ पर्सन इन ए कॉलम सेम रहे और जो कॉलम्स है वो कम से कम कितने बने। ठीक है, जितनों में सारे पूरे आ जाए वो हमने चेक करना है। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। इन क्वेश्चंस के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा HCF, क्योंकि HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा फैक्टर जो दोनों का होगा, मतलब दोनों को डिवाइड करेगा, और हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़ा एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा, मतलब दोनों नंबर्स उसमें बराबर बराबर पूरे आ जाएंगे। तो HCF, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? सबसे पहले नंबर फाइंड करो जो बड़ा है। तो हमें दिख रहा है 660 नंबर्स क्या है? बड़ा है। 616 को हम अंदर रखेंगे और 32 को बाहर रखेंगे। तो 32 हमारे पास एज ए डिवाइजर आ गया और 660 हमारे पास क्या आ गया? डिविडेंड आ गया जी। जिस भी नंबर से आपने डिवाइड करना है उसका टेबल रफ काम में आप बना सकते हो। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो। जो बच्चे वीक है थोड़ा सा मैथ्स में तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं ये आता है मैं 2 या 3 तक एक बार टेबल्स को लिख के करवाता हूं। तो मैंने 3 तक इस टेबल्स को लिख लिया है। 3 स्टेप तक शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 को लेंगे। 6 तो 32 से छोटा है तो 6 तो नहीं आ सकता, ये 0 आ जाएगा। 2 डिजिट लेंगे 61, तो 32 के टेबल में 61 आ जाए या 61 से छोटा। तो 61 से छोटा तो क्या आ रहा है जी? 32 ही आ रहा है। तो 1 पे जाएगा 32। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2। अब यहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो नेक्स्ट स्टेप है वो शुरू नहीं करना है। ठीक है, ये स्टेप आप लोगों ने ध्यान से देखना है। यहां पे गलती नहीं करनी किसी ने भी 29 आ गया आप 32 को अंदर रखो, नहीं जी, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो रिमाइंडर जब तक नहीं आएगा तब तक हम इस चीज को नहीं करेंगे। रिमाइंडर कब तक नहीं आएगा? 2 बातें चेक करनी है। पहली बात, ऊपर को डिजिट ना रहता हो, बट ये तो रहता है, तो इसका मतलब पहले इसको नीचे उतारना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या चेक करनी थी? जो नंबर आया है वो डिवाइजर से क्या होना चाहिए? छोटा। लेकिन जैसे ही हमने ऊपर से एक डिजिट उतारा तो ये नंबर इससे क्या हो गया? बड़ा। इसका मतलब अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें चाहिए 296। तो टेबल लिखते हैं, या आप चाहो तो डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। मैं जैसे 8 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं 32 को। 32 इंटू 8 हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 एंड 25, तो 256 आ जाएगा। अगर मैं 32 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं क्या आएगा? 18, 1 कैरी 28। हाँ जी, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा? 288। हम 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, 16 में से 8 गए 8, यहां रह जाएंगे 8, 8 में से 8 गए 0, 0 आ जाएगा जी। तो हमारे पास क्या आ गया जी? 8। अब हम फिर दोबारा चेक करेंगे क्या ये रिमाइंडर है। कैसे चेक करेंगे? क्या ऊपर कोई डिजिट लेफ्ट है, कोई रह गया है? नहीं। क्या जो नंबर आया है वो डिवाइजर से छोटा है? हाँ जी, छोटा है। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा भी ये क्या है? नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवाइजर का काम करेगा और ये डिविडेंड का काम करेगा। 8 4 जा 32, 8 चौक 32। यहां पे हमारा क्या हो गया जी? क्वेश्चन ओवर। तो हम सभी को पता है जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए उसी नंबर्स में जो डिवाइजर का काम कर रहा होता है उसी स्टेप में, वही हमारा क्या होता है जी? HCF। क्या होता है जी? HCF।
क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो HCF आएगा वो कितना आएगा जी 8। तो जो हमें नंबर्स चाहिए थे वो हमारे पास कितने आ गए जी 8। 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। मीन्स इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है भी अगर किसी भी नंबर्स इंटीजर्स के पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहें इन दोनों फॉर्म्स में 3m और 3m plus 1 में तो लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों फॉर्म में ही सारे स्क्वायर्स कवर हो जाएंगे, इसके अलावा एक भी नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझा देता हूं। हमने लिखना है 3m एंड 3m plus 1 फॉर्म में। तो 3m एंड 3m 1 फॉर्म का मतलब है अगर आप किसी भी नंबर्स के स्क्वायर को लेते हो, मतलब आपने नंबर लिया 2 तो 2 का स्क्वायर हम लेंगे 4। तो 4 किस फॉर्म में आ रहा है 3 plus 1, 3 into 1 plus 1, यानी कि ये आ गया सेकेंड फॉर्म में। कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो 5 ले लिया तो 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25। 25 को किस फॉर्म में लिख सकती हैं, या तो 3m, आपने बस ये चेक करना है या 3 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो एक इसमें से एक कम कर दो बस। 24 plus 1 यानी कि 3 into 8 plus 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, ये किसकी फॉर्म में आ गया 3m plus 1 की फॉर्म में आ गया। 6 को नंबर लेते हैं, 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36। ये आ रहा है 3 into 12 यानी कि 3m फॉर्म में। तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में जरूर आ जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं रहेगा जो इन दोनों फॉर्म में ही ना आता हो। तो इस क्वेश्चन को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए शो करेंगे, प्रूव करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, let a be any positive integer so by Euclid division lemma we can write, हम लिख सकते हैं a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। अगर a हमने कोई भी नंबर लिया है तो a को हम लिख सकते हैं bq plus r फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। b q एंड r यहाँ पे कोई इंटीजर्स होंगे। तो हमने प्रूव करना है किसी भी नंबर के स्क्वायर को। हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक नंबर लिया है, अभी तक स्क्वायर नहीं लिया, लेकिन हमने कौन कौन सी फॉर्म्स लेनी है, हमने लेनी है 3m एंड 3m plus 1। तो उसके अकॉर्डिंग लेट करेंगे, लेट b इज इक्वल टू 3। सो आ जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब b की वैल्यू 3 आ गई तो r की वैल्यू क्या आ सकती है 0 और 3 के बीच में, या अगर मैं कहूं तो r की वैल्यू आ सकती है 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। पिछले क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का बिल्कुल ऐसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, अच्छे से समझ लें, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ आ जाएगा। a इज इक्वल टू 3q प्लस r हमने ले लिया, r इज इक्वल टू 0, 1, 2 आ सकता है क्योंकि r की वैल्यू 0 3 के बीच में थी। 0 हो सकती है बट 3 से लेस होगी। तो कौन कौन सी वैल्यू आई 0, 1 एंड 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने करना है स्क्वायर, तो हमने यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस r
का होल स्क्वायर। यहां तक हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम आर की वैल्यू 0 रखते हैं। आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा जी 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3q स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 9q स्क्वायर। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो ये सेम ही वैल्यू है, यानी कि 9 को मैंने ब्रेक कर लिया। और इसी चीज को दोबारा मैं क्या लिखता हूं 3 इंटू एम, और इसमें m की वैल्यू क्या आ चुकी है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, यानी कि मैंने 3q को q स्क्वायर को m रख लिया, तो ये हमारे पास पहली फॉर्म बन गई 3m। अब हम r की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 6q आ जाएगा। इसको दोबारा से लिखते हैं इस तरीके से, जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनको आगे लिख लेते हैं, और रह जाएगा अकेला 1, उसको पीछे लिख देंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3, अगर पहले 2 में से कॉमन लेते हैं तो यहां आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, 3m प्लस 1 फॉर्म बन गई। m इज इक्वल टू, m की वैल्यू यहां पे क्या आ गई 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो ये हमारे पास दूसरे के अकॉर्डिंग आ गया, यानी कि जब r की वैल्यू 1 होगी, अब एक रह गया सिर्फ, व्हेन r इज इक्वल टू 2, जब r की वैल्यू 2 होगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां हमने r की वैल्यू 2 रख ली, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12q। ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q, और ये जो 4 है, 4 को हम क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। हमने इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन लिया है और लास्ट वाले टर्म को एज इट इज यानी कि प्लस 1 रखा हुआ है, तो ये हमारे पास बन जाएगी 3m प्लस 1 फॉर्म। ये 3 के मल्टीपल में आ गया और प्लस 1 आ गया। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ चुकी है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमने b को 3 रखकर r की वैल्यू निकाल ली। r की वैल्यू हमारे पास आई 1 2 0 1 2। तो 0 1 2 के केस में तीनों केस हमने लगाए हैं 0 1 एंड 2। तीनों ही केसेस में हमारे पास 3 ही वैल्यूज आ रही है। कौन कौन सी आ रही है, पहली आ रही है 3m, फिर आ रही है 3m प्लस 1, तीसरी भी आ रही है 3m प्लस 1। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द अबव केसेस we conclude that square of any positive integer can be written in the form 3m
और 3m+1। तो किसी भी नंबर्स के स्क्वायर को दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3m एंड 3m+1। और भी फॉर्म आ सकती है, लेकिन अगर हम 3 के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो ये दो फॉर्म्स ही आएंगी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। Statement of question number 5 is use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m and 9m+1 or 9m+8। यानी कि हमने जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर को प्रूव किया था 3m एंड 3m+1 फॉर्म में। अब हम क्यूब को करेंगे किस फॉर्म में, 9m एंड 9m+1 एंड 9m+8। इन तीनों फॉर्म में आएगा। तो अगर मैं एग्जांपल्स इसको समझाऊं तो किसी भी नंबर का क्यूब, मान लेते हैं 3 के क्यूब की हम बात कर रहे हैं 27, तो ये इन तीनों फॉर्म में से ही कोई आएगा, या तो 9m होगा या 9m+1 होगा या 9m+8 फॉर्म में होगा। तीनों में से किसी एक फॉर्म में आएगा। अगर तो ये 9 का मल्टीपल है तो ये 9m फॉर्म में आ जाएगा। मान लेते हैं 4 के क्यूब की बात करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 64। तो ये 9 का मल्टीपल तो है नहीं, 9 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 9 × 7 63+1, यानी कि 63+1। तो इस तरीके से किसी भी नंबर के क्यूब को या तो 9m या 9m+1 या 9m+8 फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए प्रूव करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर so by Euclid division lemma A can be written in the form, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ए को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। इस चीज को हम बार बार यूज करेंगे, तो ये आपने जरूर ध्यान में रखना है इस लाइन को। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो मेन रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं। तो जिन बच्चों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी तक नहीं समझा है तो उसको अच्छे से एक बार वीडियो को देख लें, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसे ही आपको समझ आ जाएगा आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। हमने इनको लिखना है 9m+1 एंड 9m+8 फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हम जो भी नंबर्स यहां यूज होता था उस नंबर को ही हम b की वैल्यू लेट करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में 9 बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि b की वैल्यू जितनी होंगी उतने ही केस बनेंगे। तो अगर b की वैल्यू अगर हम 9 लेंगे तो हमारे पास 9 केसेस बनेंगे। r की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा सोल्यूशन और भी कर सकते हैं। हम यहां b की वैल्यू को लेट b इज इक्वल टू 3, हम b की वैल्यू को 3 ले लेंगे तो भी इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आप चाहो 9 लेना है, हमें नहीं याद रहता सर भी हम लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसे याद रखेंगे, तो आप 9 लेकर भी कर सकते हो b की वैल्यू को, और 3 लेकर भी कर सकते हो। दोनों में सिर्फ डिफरेंट इतना होगा, अगर b की वैल्यू 3 रखोगे तो हमारे पास 3 केसेस बनेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। 9 रखोगे तो 9 केसेस बनेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं फिलहाल b को 3 रख के आपको क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूं। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। अगर मैं दोबारा r की वैल्यू को रखूं तो r की वैल्यू आ सकती है 0 1 एंड 2। तो ये 3 केसेस बनेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है
स्टेटमेंट में आप देख पा रहे हो, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि क्यूब को हमने प्रूव करना है, तो हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 3q प्लस 1r होल क्यूब, वेयर r इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। पहला केस लेंगे हम व्हेन r इज इक्वल टू 0। हमने 3 केस लेने हैं, 0, 1 एंड 2। तो पहले केस में हम r की वैल्यू 0 ले रहे हैं। a क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 0 होल क्यूब। तो a क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0 को ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास आएगा 27q क्यूब। हमने 3 फॉर्म में लिखना है, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो ये 9 का मल्टीपल है, इसको हम लिख लेंगे 9 इंटू 3q क्यूब, यानी कि ये कौन सी फॉर्म बन जाएगा, 9m फॉर्म बन जाएगा, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। तो पहला केस हमारा बन चुका है। पहले केस में हमारे पास जो 0 रखा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 9m। दूसरा केस करते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला सभी को आता होगा, एक बार मैं यहां आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसकी अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर प्लस b क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 27q क्यूब प्लस 3 2 जा 9, 9 3 जा 27, 27q स्क्वायर इंटू 1 करेंगे सेम ही वैल्यू आएगी, प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा, तो इन दोनों की सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9q प्लस 1 का क्यूब 1। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गया। इसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं एक प्लस 1 आ रहा है, तो हमारे पास 9m फॉर्म नहीं बनेगी। कौन सी फॉर्म बनेगी, 9m प्लस 4। तो a क्यूब इज इक्वल टू, इन तीनों टर्म्स में से हम 9 कॉमन लेते हैं, यहां हमारे पास आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस ओनली q प्लस 1, ये अलग है। तो हमारे पास a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या आ गई इसके अकॉर्डिंग, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। डन। तो दूसरी फॉर्म हमारे पास बन चुकी है, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 फॉर्म। लास्ट पार्ट कर रहे हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 2, जब r की वैल्यू क्या आएगी जी, 2। तो a क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, अब मैं यहां फॉर्मूला डायरेक्टली खोल के लिख रहा हूं, 27q क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ये बन जाएगा हमारे पास 54q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 36q प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा जी 8। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल इजी हो रहा है हमारे पास,
जो फॉर्म चाहिए वो फॉर्म अपने आप ही हमारे पास बन रही है। 9 कॉमन लेंगे, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, ये बन गया जी 9m प्लस 8 फॉर्म, वेयर m इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। यहां तक हमारे पास तीनों स्टेप कवर हो चुके हैं और लास्ट वाला हमारे पास कौन सी फॉर्म बन चुका है, 9q प्लस 8 फॉर्म हमारे पास बन चुका है। तो हमने देखा, हमने जो भी वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू हमने 0 1 2 रख के देखी और हमारे पास तीनों फॉर्म ही आ रही है, 9m 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द अबव केसेस we conclude that cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 और 9m plus 8 मीन्स किसी भी नंबर के क्यूब्स को हम चाहें तो इन तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, 9m 9m plus 1 एंड 9m plus 8 फॉर्म में। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, किसी और बुक में है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। हम डेफिनेटली उस क्वेश्चन को भी आपको करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।